हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कार्यक्रम के लिए मुझे इतनी परेशान की गई कि समाज के लोगों के द्वारा ही कुछ परिवार के लोगों ने मेरे भाई को सताने का काम किया और कल लास्ट दिन था, उन्हें जेल भेजने का काम किया। तो मेरे भाई ने कहा कि भाई क्या करूं? हमने कहा 2-4 दिन जेल में रह जाओ, 8 तारीख के बाद हम आपको छोड़ा देंगे। अरे भाई तुम्हें अध्यक्ष बनना है तो रायपुर का पांव पड़ने के बजाय सूरजपुर जिले का पांव पड़ो, समाज का पांव पड़ो, उनका सेवा करो तो अपने आप आपको अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाएगा। क्या ऐसे व्यक्ति को आप समाज का अध्यक्ष बनाना चाहेंगे जो झोला ढोने को तैयार हो? तो सरगुजा के लोग, पहले लोग कहते थे जब देश आजाद हुई, संविधान लागू हुआ, तो लोगों ने कहा कि राजा का राज छूटे और रैयत तो बेगारी। बाबू भैया भांजा थे कुदारी, तो बाबू भैयों को भांजने में तकलीफ हो रही क्या? आपको क्या लगता है कि रैयत आज भी वही गुलामी करे? तो रायपुर का बैठा व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी गुलामी करो। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि चिरमिरी के भी चंद लोग हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आपकी गवर्नमेंट 15 साल रही, आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हो, राजसंघ बनते हो, तो मुझे जवाब बता दो कि 15 साल तक आपने पंच जाति का जाति अध्ययन कराकर प्रतिवेदन दिल्ली में क्यों नहीं भेजने का काम किया? ये पूछने का हक हर पंचा को है। दूसरी बात, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के नेता से हम जरूर पूछेंगे कि हमारा निर्जातीय अध्ययन होकर दिल्ली जाएगी कि नहीं जाएगी, इसका जवाब कौन देगा? जो पंचा समाज का कांग्रेसी नेता होगा वही तो देगा कि दूसरा कोई और देगा? अरे आप अपने कर्मों से ऊपर उठते हो, अपने कर्मों से नीचे जाते हो, इसमें समाज का क्या दोष है? लेकिन आपका लगता है कि भाई जो इज्जत मुझे बचपन से मिली है वो इज्जत बरकरार रहे। तो व्यक्ति की इज्जत होती है और जाति की सम्मान होती है, और हम लोग अपनी इज्जत का परवाह न करते हुए हम तो चाहते हैं कि गौंड पंचा जाति का सम्मान होना चाहिए और इस कदर काम होना चाहिए कि हर जाति ये कहने पे मजबूर हो जाए, कंवर भी कहे कि मैं गोंड कंवर हूं, चमार भी कहे कि मैं गोंड चमार हूं, घसिया भी कहे कि मैं गोंड घसिया हूं, बरगाए भी कहे कि मैं गोंड बरगाए हूं, उराव भी कहे कि मैं गोंड उराव हूं, तब जाकर गोंड पंचों का सपना पूरा होगा। ना था ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं। क्या गलत कर रहे हैं? हमारे ब्रिजमोहन जी यहां पर बैठे, हम अक्सर रखते हैं, क्यों आपने उराव को मजबूर कर दिया? क्यों राम समाज के लोग ईसाई हो गए? तो वो जवाब देते में गलती तो पूर्वजों ने कहा और किया, तो मैं कहता हूं भाई कि अब हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। और क्यों गलती हुई उनसे और क्यों वो अलग हुए जिससे लोग उनसे थोड़ा किनारे हो गए? तो इसका कारण मैं आपको बता दूं कि गोंड पनिका अर्थात गोंड ही पनिका है, पनिका ही गोंड है। ये धरती से पानी को अलग करने वाले जितने लोग बैठे, जरा हाथ उठाकर बता दो, इस धरती से पानी को अलग कर सकते हो तो हाथ उठाकर बता दो। है कोई? ये पढ़ी लिखी है, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप बताइए कि इस धरती से पानी को कैसे अलग करोगे? तो पानी से पनिका है और गोंड से गोंड है, तो गोंड ही तो पनिका है, पनिका ही गोंड है, और क्या है? और संविधान बना है तो राइट हमको मिलता है तो हम लड़ाई लड़ेंगे। ये कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है। हमको उराव समाज को भी गले लगाना होगा, हमको चिरवा समाज को भी गले लगाना होगा, अगरिया समाज को भी गले लगाना होगा, और हर जाति का भेद जानना होगा। गोंड रजवार हैं, रजवारों में भी दो हैं, एक छोटे रजवार हैं, एक बड़े रजवार। तो छोटे रजवार गोंड रजवार है, साहू भी है जिनको तेली कहा जाता है, तो जो गोंड तेली है वो सरगुजिया तेली कहते हैं। लोहार भी दो तरह के होते हैं, एक गोंड लोहार है जो अगरिया कहलाता है, केवट भी है वो भी दो तरह का है, एक गोंड
एक गोंड केवट है तो दूसरा केवट है जो निषाद भी लिखता है। बरगाए भी दो तरह के हैं, एक गोंड बरगाए है, एक रजवाड़ी बरगाए है। और गोंड पनकों की सबसे बड़ी शक्ति है आदि शक्ति, जिसको कहते हैं पन्नी शक्ति। अर्थात ये जो प्रकृति है 15 जून से 15 अक्टूबर तक इनका जब मासिक चक्र चलता है तो उसको वार्षिक चक्र कहते हैं, और इंसानों में जब मासिक चक्र चलता है तो 6 दिन का होता है। इसी चीज को जो मानता है वही तो गोंडपन का है, और जो नहीं मानता है वो गोंडपन का कभी नहीं हो सकता। गोंडपन का समाज के साथियों ने कहा कि आदिवासी का मतलब है मांस खाना, दारू पीना, तो मुझे बड़ा हंसी आता है। हंसी इसलिए आती है क्योंकि आदि संस्कृति को जानना ये अच्छे अच्छे लोगों की बस की बात नहीं है। 5 बार मांस खाने का आदेश है और 5 बार कोसना शराब, कोसना पीने का आदेश है, महुआ दारू पीने का आदेश कभी नहीं है आदिवासी संस्कृति। फिर उसका भी सिस्टम बना दिया कि भाई हर साल कहां कर पाओगे, तो 3 साल में पुजाई करना या 5 साल में पुजाई करना या 7 साल में पुजाई करना, इस बीच आपको मांस खाने का इजाजत नहीं देता है ये संस्कृति, और ना ही आपको शराब पीने का इजाजत देता है। बताओ क्या गलत किया गोंडपन को, या कोई गलत? ऐसा तो आपके हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या सिख धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, ये भी आदिवासियों के बराबर कठिन तपस्या नहीं कर पाते। और गोंडपनको से गौतम बुद्ध सीखने के लिए आया कि जीवन क्या है, ईसा मसीह सीखने आया। और जिसे आप राम कहते हो वो भी तो इसी जिनको हमको वनवासी कहते हैं, आदिवासियों को उनके शरण में आया, तब जाके रावण को मार पाया। तो सारे लोग तो आदिवासियों के शरण में आ रहे हैं। तो मैं उन कथा कथित जो विद्वान है पनका समाज के, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, या गोंड समाज के हैं या गोंड सगाजनों में जो बात बार बार कहते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या गौतम बुद्ध का मुकाबला कर पाओगे? क्या ईसा मसीह का मुकाबला कर पाओगे? या राम जिसकी बात आप करते हो उसका मुकाबला कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका नजरिया रामायण पढ़ने का दूसरा हो सकता है, पर हमारा पढ़ने का नजरिया दूसरा है। आप उसको दूसरे ढंग से जानते हैं। हम जानते हैं कि जब वो घर से निकला तो 5 चीजों से जीवन चलता है। पहला तो शिक्षा, दूसरा समाज, तीसरा अर्थ, और चौथा राजनीति, और 5वां धर्म। और धर्म ऐसा होना चाहिए जो मानवतावादी हो, जहां पर ऊंच और नीच की बात ना हो। होना चाहिए ना ऐसा धर्म। जब वो घर से निकला तो ना धर्म था ना समाज था, लेकिन केवट समाज के नाव में जैसे ही चढ़ा सपत्नीक परिवार सहित, तो केवट ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया। तो लोग कहते हैं भाई वो तो विश्व के नामी थे इसलिए नहीं है, गलत बात। भीषण छुआछूत के समय में अगर कोई बड़े घर का आदमी किसी छोटे घर में चले जाए तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और वो आदमी सब कुछ भूलकर उसका स्वागत करता है। तब जाकर केवट समाज के लोग राम के साथ खड़े हो गए। सबरी ने झूठा नहीं किया था। सबरी सतनामी समाज की रही, शिवरी नारायण में जिसकी मंदिर, उसने चखा जरूर लेकिन तोड़ने का काम किया, पर ब्रह्मचर्य थी। तो राम ने खाया, लक्ष्मण नहीं खाया। एक तरफ आप जाति को जिंदा भी रख रहे हो और दूसरी तरफ भग भी रहे हो। कब जाके पूरे दलित समाज के लोग, विश्वास ना हो तो रायपुर बिलासपुर संभाग में जाकर देखिए, पूरे बदन में राम राम लिखा हुआ है, खुशी से कि कोई बहुत बड़े घर का आदमी हमारे घर का छुआ खा लिया। हनुमान को नहीं मालूम था, हनुमान को कतई नहीं मालूम, पर उसको बतलाया कि बहुत बड़े वीर हो, बहुत बड़े ताकतवर हो। इसके बाद फिर
सुधरी को बतलाया, जामवंत को बतलाया कि बहुत अच्छे प्लानर हो आप। पर बाली ने पूछा कि भाई मुझे मार क्यों रहे हो? तो बोला इसके लिए ही तुम्हारे मार का कारण, क्योंकि कैकेयी को जब दशरथ जी शादी करके ला रहे थे तो बाली ने कहा कि भाई इस महिला को बुलाओ जरा। कोई कह रहा है ये बीएसपी की ओर जाएंगे, हमको राजनीति करनी ही नहीं, हमको तो गौंड पंचा सम्मेलन करा के अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है। और संस्कृति अगर हमारी जिंदा रहे और गौंड पंचा सक्रिय हुए तो राम भी आएगा, रजवार भी आएगा, तमाम जाति आएंगी। तो हम पूछेंगे कि भैया विधायक तो बना देते हैं हम आपको, पर हमारे लिए करते का मोती भैया ब्रिजमोहन जी रात दिन लगे रहते हैं। कहाँ? रोड पे लगे रहते हैं। ब्रिजमोहन जी गौंड जाति के हैं, इनके जाति के 3 लोग विधायक हैं, एक तो मंत्री है और 2 मंत्रियों को उपाधि प्राप्त है। उनको बात जरूर मानेंगे और आपको याद आश्वासन देना पड़ेगा, क्योंकि हम विधायक पे भरोसा नहीं करते, लेकिन हम सामाजिक व्यवस्था के रहने वाले लोग हैं। समाज के मुखियों को हमने इसलिए बुलाया है कि हम आपसे अपना जवाब लेंगे। अपराधी हम हैं और जज की कुर्सी पर आप बैठे हैं। आप अगर सही जजमेंट करेंगे तो मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की सरकार भी हिल जाएगी और सेंट्रल की गवर्नमेंट भी हिल जाएगी, क्योंकि आदिवासी अब कनका जाति, बरगाई जाति, तमाम जो छोटे छोटे जातियां हैं उनकी जनसंख्या तो इतनी है कि बड़े बड़े धन्ना सेठ हो या बुद्धिजीवी लोग हों या बड़े बड़े सामंतशाही लोग हों, अरे वोट तो हमको देना है, वो क्या करेंगे? हम अगर बना सकते हैं तो किसी को नीचे उतार भी सकते हैं। इसलिए हमने ये गौंड पंचा का सम्मेलन का आयोजन किया। और ये भी कहूंगा, लाओ भाई वो सूची दे दो जरा, के काम को गति देने में निरंतर समय दे रहे हैं और समिति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। क्योंकि समिति का कार्य क्षेत्र को बढ़ाने हेतु हम प्रदेश समिति का गठन किया जाना जरूरी समझा है। इसके लिए हमने समिति के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय छत्तरलाल सावरे जी की नियुक्ति की जा रही है। जय जय पंजा। दूसरे श्री प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजू गोयनकर जी जिला एनसीबी के हैं, इनकी भी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। तीसरे हैं प्रदेश महामंत्री श्री बिहारी लाल कुलदीप जी, वो भी आपके सामने बैठे हुए हैं। और प्रदेश सचिव के रूप में श्री संतोष दास जी अक्सर गायब रहते हैं। चचा हम आ रहे हैं, हम चचा आ रहे हैं, तो हमने पूछा कि दाऊ पार्टी तोहर लिए ज्यादा जरूरी है कि समाज जरूरी है? तो उनके मुंह से भाप नहीं निकला कि हम पार्टी कह देंगे तो मारे जाएंगे, और अगर हम कह देंगे कि हम पंचा समाज हमारे लिए ज्यादा जरूरी तो पार्टी की ओर से मारे जाएंगे। तो बीच मझधार में फंसे हुए हैं, फिर भी हमने उनको दिया। अब प्रदेश